In this video, I will tell you about how to get back in track. जब भी आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो बहुत सारे ऐसे फेजेस आते हैं व्हेन यू फील लॉस्ट। आपको लगता है कि यार कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तैयारी इतनी अच्छी नहीं है, समय बर्बाद कर दिया है, 1 साल 2 साल 3 साल से भी हम तैयारी कर रहे हैं फिर भी चीज़ें बन नहीं रही हैं, क्लियर नहीं हो रहा है एग्जाम, प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हो रहा है, सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, छोटी छोटी चीज़ों से गलतियाँ होती जा रही हैं और आपको लग रहा है कि यार अब नहीं हो पाएगा, है ना। आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करें। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है कि इफ यू आर फीलिंग लॉस्ट इन यूपीएससी प्रिपरेशन, हाउ टू गेट बैक इन ट्रैक। सबसे एक बहुत ही सिंपल तरीका मैं बताऊंगा, कॉम्प्लेक्स करके बताने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज इट विल नॉट बी प्रैक्टिकल, है ना। आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, मैं खुद इतना क्लियरली उसे बता नहीं पाऊंगा। तो मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इफ यू आर फीलिंग लॉस्ट इन यूपीएससी प्रिपरेशन आप कुछ चीजें ट्राई कर सकते हैं जिससे कि आप फिर से ट्रैक में आने की कोशिश करें। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ यू गेटिंग ऑफ द ट्रैक। ठीक है, आपको सबसे पहले ये रीजंस पता होने चाहिए कि क्यों आपको व्हाई यू आर फीलिंग लॉस्ट, है ना, क्यों आप लॉस्ट फील कर रहे हैं। इन फ्यू केसेस रीजन जेन्युइन हो सकता है कि आप बीमार हो गए थे 1 महीने 2 महीने, कोई आपको दिक्कत हो गई थी, फैमिली में कोई इशू हो गया था, या कोई भी जेन्युइन रीजन है उस वजह से आप लॉस्ट फील कर रहे थे, या फिर आप एक टेम्पररी फेज था 10 दिन 15 दिन या 1 महीने के लिए आपको मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। कभी कभी ऐसा होता है ना कि यार इंसान पढ़ता भी है पर चीजें सही नहीं होती तो बुरा लगता है, बट एक टेम्पररी फेज था या कोई जेन्युइन रीजन था, तो उस केस में क्या करना है आपको। ये रेयर होता है, ये बहुत ज्यादातर केस में यू फील लॉस्ट, मोर देन 90% केस में आपका रीजन जेन्युइन नहीं होता है, आपको ही पता रहता है कि आप लॉस्ट फील कर रहे हैं, उसमें गलती आपकी है कुछ, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। बट अगर आपका रीजन जेन्युइन है देन स्टडी एज मच एज यू कैन। एक ही चीज आप कर सकते हैं कि स्टडी एज मच एज यू कैन, यानी कि आपको ये जितना भी ज्यादा पढ़ सके उतना पढ़ें। आपको ये अलग से कोशिश नहीं करनी। सपोज आप बीमार हैं या घर में कोई इशू है, आप इतना समय नहीं दे पा रहे हैं, आप जॉब करते हैं वहां आपको कोई दिक्कत आ गई है, तो आपको अपने आप को ओवर स्ट्रेच नहीं करना है। आप जितना पढ़ सकते हो कोशिश करें कि आप उतना ज्यादा पढ़ लें, बट आपको ऐसा नहीं करना कि यार मैं 8 घंटे ही पढ़ूंगा 10 घंटे ही पढ़ूंगा। आपको सपोज कम समय मिल रहा है 2 घंटे 3 घंटे, आपके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि आप ज्यादा कर पाए, तो आप थोड़ा थोड़ा करते रहें, बट डोंट गिव अप, है ना। ऐसा ना करें आपकी एकदम पढ़ाई छोड़ दें। बिल्कुल अगर आपने छोड़ दी तो फिर आपको आगे बहुत दिक्कत आएगी और आपका मन भी चढ़ जाता है, आपको जो भी आप पढ़ रहे हैं वो चीजें भूलने लगती हैं। एंड डू नॉट ब्लेम योर सेल्फ, अपने आप को ब्लेम मत करिए। हर किसी इंसान के जी ये है ना, लाइफ में फेज आते हैं, प्रिपरेशन के दौरान आते हैं कि जब वो लॉस्ट फील करता है, उसमें उसकी गलती नहीं होती। कोई बहुत सारी वजह हो सकती हैं जिससे कि आप को लगे कि यार मैं सही से पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूं, तो जरूरी नहीं है कि वो आपकी गलती हो। सो डू नॉट ब्लेम योर सेल्फ एंड कीप होप, राइट टाइम विल कम। सही समय आएगा। ऐसा नहीं होता कि कोई फेज हमेशा के लिए बना रहे, अच्छा फेज भी चले जाता है, बुरा फेज भी चले जाएगा। ठीक है, तो आपको होप रखना है। अब ये मेन इनके लिए था वीडियो कि आप है ना, आप लॉस्ट फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है आप ऑफ ट्रैक हो गए हैं, आपकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही, आपको चीजें समझ नहीं आ रही, आपको पता नहीं चल पा रहा कि आगे क्या करूं यार, बुक पढ़ रहा हूं, मतलब आप एक अच्छे तरीके से तैयारी नहीं चल रही है। तो मोर देन 90% ऑफ केसेस आपकी खुद की गलती के कारण होता है, जो कि आपको समझना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है? डू नॉट ओवर थिंक मच अबाउट योर पास्ट मिस्टेक्स। हर इंसान गलती करता है, कोई भी आप यूपीएससी या किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो उसमें गलतियां होती ही होती हैं, है ना। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता कि आपने कोई परफेक्ट प्लान बनाया और वो एग्जीक्यूट कर दिया। आप भले ही किसी भी टॉपर का, किसी भी टीचर का अपना बनाया हुआ कोई भी प्लान फॉलो कर लें, उसमें कमियां होंगी ही, और हमेशा कुछ ना कुछ आपको ऐसा होगा ही तैयारी के दौरान जिसमें लगेगा आपको यार कि सही से नहीं हो पा रही तैयारी। गलतियां आप करेंगे। सो डू नॉट ओवर थिंक अबाउट योर पास्ट मिस्टेक्स। जो हो गया उनसे आप सीखें, बट उनके बारे में बहुत ज्यादा सोचें मत। रियलाइज इट इज वेरी नॉर्मल, है ना। जैसा कि मैंने कहा कि हर किसी के साथ होता है, कोई चीज परफेक्ट नहीं होती। ऐसा फेज आता ही आता है जब आपको लगेगा कि यार समझ नहीं आएगा कि क्या करना है आगे। आप बहुत सारी चीजें पढ़ रही होंगे बट रिजल्ट नहीं आ रहा होगा, आपको लगेगा कि यार आगे मैं इस तरीके से करते रहा तो मेरा क्लियर नहीं हो पाएगा, ये मन में बार बार थॉट आता है। सो यू नीड टू रियलाइज दैट इट इज वेरी नॉर्मल, हर किसी के दिमाग में आता है। डू नॉट ओवर थिंक अबाउट एनीथिंग। आपको किसी भी चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। ठीक है, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी आपकी गलती हो गई है, कुछ हो गया, उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, उससे समय बर्बाद होता है। और अब मैं इसका एक बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन बताता हूं जो कि मैं हमेशा फॉलो करता था जब भी मुझे लगता था कि यार बहुत समय हो गया, मेरी अच्छे से नहीं हो पा रही तैयारी, या मैं ऑफ ट्रैक हो गया हूं, मन नहीं लग पा रहा है। तो ये मेक अ वेरी स्मॉल टारगेट। आप बहुत छोटा सा टारगेट बना लें। बहुत छोटा हो सकता है टारगेट, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूं कि आप ये बना लें कि नेक्स्ट 1 वीक में ये बुक का
ये वाले चैप्टर्स पढ़ूंगा, ठीक है। बुक कुछ भी हो सकता है, बुक के चैप्टर्स पढ़ूंगा, या बुक छोटी है तो पूरी बुक पढ़ लूंगा, या कुछ भी टारगेट बनाए। कुछ चीजें आपको याद रखनी है कि टारगेट स्पेसिफिक होने चाहिए और एम्बिशियस होने चाहिए। स्पेसिफिक यानी कि पता होना चाहिए कि आपको स्पेसिफिक यही चीज करनी है और कुछ भी नहीं करना है। जैसे आपने तय किया कि मैं लक्ष्मीकांत बुक 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में 3 हफ्ते, कितना भी समय आप लें, बट वो टारगेट छोटा होना चाहिए। 2-3 हफ्ते से ज्यादा का मतलब उतने समय में पूरी कर दूंगा, 1 हफ्ते में इतने इसके चैप्टर्स कर लूंगा, जो भी आपको सही लग रहा हो। तो स्पेसिफिक होना चाहिए, आपको तय करना पड़ेगा कि आपको ये करना चाहिए, और एम्बिशियस होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बहुत छोटा सा टारगेट बना लें कि यार ये मैं थोड़ी चीज कर लूंगा, उससे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आपने स्पेसिफिक टारगेट बनाना है, एम्बिशियस टारगेट बनाना है, और ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 हफ्ते 2 हफ्ते, जितने भी समय का आप टारगेट बनाइए उतने समय आप बहुत अच्छे से मेहनत करिए, बहुत ज्यादा पढ़िए। आगे का सोचिए मत, भूल जाइए आगे का या पीछे का। अगर आपने, आई कैन अश्योर यू, अगर आपने 1 हफ्ते या 1 से 2 हफ्ते अच्छे से मेहनत कर ली, जितनी ज्यादा आप कर सकते हैं उतनी ज्यादा, जितना भी आपके पास समय है उतनी अगर आपने मेहनत कर ली, जी तोड़, है ना, बिल्कुल 2 हफ्ते में आपको कुछ और नहीं करना, बस ये टारगेट पूरा करना है। आई कैन गारंटी यू कि आपका कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। आपको फिर से लगने लगा कि यार मैं ट्रैक में वापस आ गया हूं, मेरी चीजें सही चल रही हैं। बिकॉज ऐसे ही होता है। आप अगर थोड़े समय भी हार्ड वर्क कर लें, 1 हफ्ते 2 हफ्ते, आपने जो भी टारगेट बनाया था उसे आप बहुत मेहनत करें और पूरा कर लें। अगेन आई एम सेइंग कि टारगेट एम्बिशियस बनाना है, जिससे कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़े, और स्पेसिफिक बनाना है, जिससे कि आपको पता हो कि आपको क्या करना है। अगर आपने टारगेट 1-2 हफ्ते में बहुत मेहनत करके आपको छोटा टारगेट भी अचीव कर लिया, तो यू विल गेट बैक इन ट्रैक, और उसके आगे फिर आपको अपने आप मोटिवेशन आएगा कि यार मैं कर सकता हूं, अपने आप वापस आ जाएगा। भले ही आपने साल 5-6 महीने या 1 साल 2 साल कितना भी बर्बाद कर दिया हो, बट फिर भी 1-2 हफ्ते की मेहनत करने से, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे तो आपको ये लगने लगेगा कि यार चीजें सही हैं, चीजें की जा सकती हैं। इसी तरीके से आपको, जब आप ये पूरा कर लें तो धीरे धीरे आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा, और इसी तरीके से आप छोटे छोटे टारगेट बना के आगे चलते जाइए। ये बहुत बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है। ये सिर्फ मैंने फॉलो नहीं की, और भी कई लोगों से मैं मिला हूं जिन्होंने क्लियर किया है और वो ये फॉलो करते थे। कि आपको कुछ समय के लिए आप दिमाग से अपनी पुरानी चीजें निकाल दें, आगे के बारे में मत सोचें, और बहुत छोटे टारगेट बनाएं और बहुत ज्यादा मेहनत करें उन्हें अचीव करने के लिए। ठीक है, हार्ड वर्क अपने आप आपको ट्रैक में ले आएगा। आप छोटे टारगेट जब आप अचीव करेंगे, जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मेहनत करेंगे, वो अपने आप आपको एक कॉन्फिडेंस दे देगा कि हाँ यार मैं सही रास्ते में जा रहा हूं और मेरा भी सिलेक्शन हो सकता है। सो ये एक तरीका था जो मैं फॉलो करता था। आई होप आपको हेल्पफुल लगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।